प्राकृतिक गैस एवं इस्पात भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैतूल के भारत भारती पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाहक सुरेश सोनी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी भारत भारती पहुंचे। कार्यक्रम में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निर्देशक वी सतीश कुमार, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से कार्यकारी निदेशक जयेश शाह, ओएनजीसी से एसएससी पार्थिबन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यहाँ ओएनजीसी के सीएसआर मत से बनने वाले किसान ट्रेडिंग भवन का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही भारत भारती परिसर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से 200 घन मीटर क्षमता वाली बायोगैस संयंत्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही बीपीसीएल के सहयोग से निर्मित भारत भारती प्राथमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। साथ ही वे सौर ऊर्जा से संचालित बाचा ग्राम में सौर ऊर्जा से जगमगाने वाले घरों की इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस दौरान उन्होंने किसान बिल को लेकर कहा कि देश का कृषि कानून देश के लिए है, किसानों के लिए है। चंद लोगों की असहमति को आप देश का मत बताओ। टीम भारती न्यूज। क्या किस तरह का प्रोजेक्ट था जिसको लेकर के आपको बैतूल तक बैतूल जिले में भारत भारती एक अच्छा सामाजिक संगठन है। एक विद्यालय, आवासीय विद्यालय, स्थानीय गरीब विद्यार्थियों के लिए भी विद्यालय, कृषि विकास की, कृषि प्रशिक्षण की केंद्र, गौशाला, आईटीआई, ऐसे अनेक पढ़ाई के साथ कमाई का प्रबंधन की एक प्रयोगशाला भारत भारती की इस केंद्र है। हमें आज सौभाग्य मिला भारत सरकार की पेट्रोलियम कंपनियों की सामाजिक उत्तरदायित्व की योजना के तहत, सीएसआर योजना के तहत गोबर गैस प्लांट बनाया गया है। किसान हॉस्टल बनाने का आज हम लोगों ने पत्थर रखा। सामान्य विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल का लोकार्पण किया और पास में गांव में सोलर एनर्जी से घरेलू ईंधन को उपलब्ध कराना, ऐसे एक प्रकल्प का भी आज परिदर्शन होगा। आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना 2 विषय पे है, ऊर्जा खेती। हम भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7-8 लाख करोड़ रुपया की इंपोर्ट करते हैं। हमारी देश के किसानों ने इतनी खाद्यान्न उपज किया है, साग सब्जी, बायोडाइवर्सिटी, बायोमास उपज किया है, जिसको अगर हम खाद्यान्न के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन के साथ साथ ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, एथेनॉल हो, कंप्रेस बायोगैस हो, गोबर गैस हो, ये सारे हमारी देश की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करेगी। किसानों की आमदनी दुगनी होने की यही कारगर योजना सरकार ने बनाई है। उसके अलावा देश में नई शिक्षा नीति आई है जो बल दिया है पढ़ाई के साथ कमाई की भी व्यवस्था हो। भारत भारती उसकी एक बड़ा प्रयोगशाला बैतूल जिले में हो सकता है। बैतूल का अपना एक पहचान है भारत की सामाजिक जीवन में। मेरे को पूरा विश्वास है भारत भारती और यहाँ की जिस प्रकार की सकारात्मक नागरिक है, उनकी और आप लोगों की सहयोग से बैतूल देश में नाम कमाएगा। भाई साहब, ऊर्जा खेती निश्चित रूप से भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन मौजूदा हालातों में जिस तरह एक 3 बेहतर कृषि कानूनों का जैसे खिलाफत की जा रही है, तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, देश की कृषि कानून देश के लिए है, किसानों के लिए है। चंद लोगों की असहमति को आप देश की मत बताओ। बैतूल में कहाँ किसान क्या देश की, यहाँ की किसानों की गोबर को आज जैसे हमने एक गोबर गैस प्लांट बनाया, इसको देखते हुए इस जिले के किसान प्रेरणा लेंगे क्या? यही तो हमारे किसान नीति में है। 1 लाख करोड़ रुपया की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खर्चा किया जाएगा। देश की किसानों को, बैतूल जिले के किसान क्या नागपुर, मुंबई, भोपाल, इंदौर के माध्यम से विश्व बाजार में अपनी उपज को नहीं पहुंचानी चाहिए? यहाँ के किसानों की उत्पादित मक्काई हो, चावल हो, गन्ना हो, उसे एथेनॉल हो के अगर हम बाहर से इंपोर्ट रोक पाए, ये किसान बिल में तो यही है। क्या विरोध है इस विषय की? चंद लोगों की असहमति को आप देश की मत बनाओ। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल को लेकर के हर परेशान है। पेट्रोल के रेट क्यों नहीं तय हो पा रहे हैं? नहीं, बाजार व्यवस्था में कभी कभी बढ़ेगा, कभी कभी घटेगा। कोरोना के कारण विश्व में एक मंदी आई थी। तेल की उत्पादन विश्व भर में, हमें तो मैंने कहा ना,
7-8 लाख करोड़ रुपया की कच्चे तेल हमको बाहर से लाना पड़ता है। हमारे पास तो है नहीं, हम तो लगे हैं हमारी योजना बनने के लिए। हमारी आवश्यकता को पूरा करने के जब हम बाहर की बाजार से निर्भर करते हैं, जब यहाँ दाम बढ़ता है हमको थोड़ा चुभता है, जब वहाँ से दाम घटता है हम कंज्यूमर्स को पहुँचा देते हैं। ये ऊपर नीचे होते होते ये सरकार चिंता कर रही भाई है। साहब, बैतूल में मीथेन गैस के बड़े भंडार हैं। ताई जब पेट्रोलियम मिनिस्टर थी Subscribe now to most exciting channel ever.